हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मैं नबील। ऐप ने रिलीज किया iOS 18.5 का पब्लिक स्टेबल वर्जन। तो आप अपने आईफोन जो चल रहे थे 18.4 पे या 18.4.1 पे या किसी पे भी जो भी iOS 18 के लिए कंपैटिबल आईफोन है उनमें से किसी को भी इस अपडेट पे अपडेट कर सकते हो। इस वीडियो में हम चेकआउट करेंगे इस अपडेट में क्या कुछ नया, क्या खास है और आपको ये अपडेट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। इस अपडेट को करने के बाद आपको जो iOS वर्जन है वो 18.5 देखने मिलेगा। यहाँ पे इसका जो बिल्ड नंबर रहेगा वो 22F75 रहेगा, लेकिन ये बिल्ड नंबर चेंज भी हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि आरसी वर्जन पे चलने वाले जो आईफोन है उनके लिए अगर एक और अपडेट एप्पल पुश करता है तो ये बिल्ड नंबर स्लाइटली चेंज भी होता है। तो अगर बिल्ड नंबर ये नहीं है 22F75 नहीं है, इसके अलावा कुछ है, थोड़ा सा चेंज है मामूली सा, तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। आप सही अपडेट पे हो, आप अपडेट कर लेना। मोडेम फर्मवेयर इस वाले अपडेट में आपको नया देखने मिलेगा। 18.4.1 के मुकाबले यहाँ पे 1.60.02 आपको देखने मिलेगा। 18.4.1 में अगर कोई नेटवर्क इश्यूज आपके थे तो इस अपडेट में वो सॉल्व हो सकते हैं। अब इस वाले अपडेट में आपको क्या कुछ नया देखने मिलेगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो एप्पल ने यहाँ पे चेंज किया है वो है वॉलपेपर। तो अब आपको कुछ नए वॉलपेपर्स देखने मिलेंगे जो कि रहने वाले हैं प्राइड वॉलपेपर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्राइड वॉलपेपर में ये नया वॉलपेपर एप्पल ने ऐड किया है। और प्राइड क्या रहता है, LGBTQ+ जो कम्युनिटीज है उनके लिए एप्पल ये कुछ नए वॉलपेपर लाता है प्राइड वाले, और ब्लैक यूनिटी वाले वॉलपेपर्स ब्लैक कम्युनिटी के लिए लाता है। मैं तो ये सेट नहीं करता प्राइड वगैरह, मैं तो अपना नॉर्मल वॉलपेपर ही रखता हूँ, लेकिन किसी का अगर रुझान उस तरफ है तो वो कर सकता है वो चीज। अगली चीज जो यहाँ पे चेंज हुई है वो है स्क्रीन टाइम के अंदर। तो स्क्रीन टाइम में जब अपने बच्चे का डिवाइस सेट करते हो, अपने आईफोन से उसको सेटअप करते हो चाइल्ड डिवाइस के तौर पे, और वहां पे वो स्क्रीन टाइम का पासकोड इस्तेमाल करता है। समझो आपने उसको पासकोड लगा के दिया है और आपने उसको बताया कि ठीक है पासकोड है पर यूज मत करो, जब मैंने आपको बताया उस टाइम पे यूज करो, लेकिन वो यूज कर रहा है तो उस टाइम पे आपको नोटिफिकेशन आएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन टाइम में गेट इनसाइट्स अबाउट योर स्क्रीन टाइम एंड सेट लिमिट्स एज नीडेड। एडल्ट्स कैन आल्सो सेट पेरेंटल कंट्रोल्स फॉर अ चाइल्ड डिवाइस। तो ये सब आप कर पाएंगे। एप्पल टीवी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं किसी थर्ड पार्टी ऐप पे, उस पे कोई चीज अगर आप परचेज करते हो कोई कंटेंट, तो आपको वहां पे बाय विद आईफोन का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप वो चीज करते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ही। एप्पल विजन प्रो ऐप में एक फिक्स किया एप्पल ने, जहां पे ब्लैक स्क्रीन डिस्प्ले होती थी, तो वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे इस वाले अपडेट में सॉल्व हुआ है। और एक बड़ा जो है इस अपडेट के अंदर एक पुराने आईफोन के लिए अपडेट आया है। तो आपके पास अगर आईफोन 13 सीरीज का कोई भी आईफोन है, 13 है, 13 प्रो है, 13 प्रो मैक्स है या 13 मिनी है, आपको कैरियर प्रोवाइडेड सैटेलाइट फीचर्स का ऑप्शन देखने मिलेगा उसमें। और जिस कंट्री में वो सपोर्टेड है वहां के कैरियर सपोर्ट करते हैं सैटेलाइट फीचर्स को, तो वो यहाँ पे आईफोन 13 सीरीज में अब एप्पल ने एनेबल कर दिया है। सेटिंग में एक्सेसिबिलिटी में अगर आप बैक टैप का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे डबल टैप करने पे कंट्रोल सेंटर ओपन होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको शो बैनर का ऑप्शन देखने मिलेगा। शो बैनर क्या है, यहाँ पे डबल टैप करके मैं बता दूं कि डबल टैप कर रहा हूं मैं, और यहाँ पे अगर ये रन होता है तो यहाँ पे डबल टैप का एक बैनर भी आता है, मतलब कंट्रोल सेंटर भी ओपन होता है और बैनर भी आता है। अगर आप ये चाहते हैं तो आप रख सकते हैं और नहीं चाहते तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन अब एप्पल ने यहाँ पे ऐड किया। तो अभी मैं डबल टैप करूंगा बैनर ऑफ करके तो सिर्फ कंट्रोल सेंटर ओपन होगा, बैनर नहीं आएगा। लेकिन किसी को अगर चाहिए कि डबल टैप जो है वो रजिस्टर हुआ है या नहीं, ट्रिपल टैप रजिस्टर हुआ है या नहीं, तो वो शो बैनर जो है उसको यहाँ पे ऑन रख सकते हैं। फोटोज के अंदर रिसेंटली डिलीटेड में एक ऑप्शन था रिकवर वाला। यहाँ पे तो कोई भी फोटो आपकी है जो आपने रिसेंटली डिलीटेड में रखा है तो रिकवर डायरेक्टली आप उस बटन पे टैप करके कर सकते थे, लेकिन अभी आपको अगर रिकवर करना है तो यहाँ से उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे जाके रिकवर करना पड़ेगा। या फिर बहुत सारे फोटोज है तो सीधा यहाँ पे आप रिकवर ऑल भी कर सकते हैं, लेकिन रिकवर का जो बटन है यहाँ से वो एप्पल ने हटा दिया। अभी मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। एप्पल का मेल एप्लीकेशन यूज करते हो और यहाँ पे ये सब जो कैटेगरीज है ये आप अगर इस्तेमाल कर रहे हो अपने मेल्स को डिवाइड करने के लिए, तो यहाँ पे ये ऑल मेल वाला भी एक ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा इस वाले अपडेट में। और इसी अपडेट के अंदर मेल के अंदर अगर आप यहाँ पे 3 डॉट पे टैप करेंगे तो शो कॉन्टैक्ट फोटो को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसको ऑफ करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये कॉन्टैक्ट का फोटो हट गया यहाँ से। वैसे ये जो कॉन्टैक्ट है ये ऐसे ही है स्पैम वाले, तो इसमें कोई फोटो ज्यादा कुछ है नहीं, ऐसे ही नॉर्मल कुछ दिया हुआ है, लेकिन किसी का फोटो रहेगा तो वो आएगा या उसको ऑफ करना है तो कर सकते हो। और ये जितने भी टैब्स है इसमें आपको यहाँ पे ये ट्रिपल डॉट पे टैप करने के बाद अलग अलग कैटेगरीज देखने मिलेंगे। तो ग्रुप बाय सेंडर है, शो कॉन्टैक्ट फोटो इसमें आ गया, इसमें देखते कुछ अलग है क्या, तो इसमें भी सेम चीज है। लेकिन जैसे मैं प्रमोशन पे जाऊंगा तो यहाँ पे भी सेम है, बट ऑल मेल पे जाऊंगा तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग आ जाएगा। तो इस तरीके से वो चेंज भी होते रहता है। आपके आईफोन की सेटिंग्स के अंदर जनरल में आप जाएंगे और एप्पल केयर एंड वारंटी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ नया यूआई देखने मिलेगा। इसको एक मिनट लोड होने देता हूँ। अब यहाँ पे लिमिटेड वारंटी जो लिखा है आईफोन की, इस पे टैप करता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका प्रॉपर सीरियल नंबर, कब इसकी वारंटी एक्सपायर हो रही है, क्या कुछ कवर्ड है, सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये इंटरफेस पहले नहीं आता था, 18.5 से ऑनवर्ड जो है आपको ये देखने मिलेगा।
एयरटेल और जियो यूजर्स के लिए थोड़ी सी खुशखबरी ये है कि एयरटेल में आपको 5G स्टैंडर्ड का ऑप्शन देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मेरे फोन में बोल रहा है कि आपका सिम वो सपोर्ट करता ही नहीं। तो ये क्यों नहीं करता है ये अब देखने वाली बात होगी। देखिए मैं इस पे भी लेके जाता हूँ 5G ऑन पे, वोल्टी ऑफ करके भी देखता हूँ, लेकिन यहाँ पे ग्रेड आउट है। तो यहाँ पे ये ऐसे क्यों हो रहा है पता नहीं, बट ये चीज अब अवेलेबल है। और RCS मैसेजिंग जो है जियो यूजर्स के लिए अवेलेबल, तो जियो का सिम है तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। अब बग फिक्सेस क्या कुछ है वो बता देता हूँ आपको। तो सेटिंग में हम चलते हैं अब स्क्रीन टाइम में, और स्क्रीन टाइम में आप एप्स के ऊपर कोई स्क्रीन टाइम अगर सेट करते हो और वो ऐप अनइंस्टॉल होकर रीइंस्टॉल होता है तो उसकी जो ऐप लिमिट है वो तब भी वैसी की वैसी रहती थी। ये एक बग था, लेकिन अब एप्पल ने उसको फिक्स कर दिया। इसके अलावा राइटिंग टूल्स का जो ऑप्शन है एप्पल इंटेलिजेंस का, उसमें भी कुछ बग फिक्सेस एप्पल ने किया है। लेकिन सीरी में एक बग है जो कि अभी भी इसके अंदर आपको देखने मिलेगा। ये नोन इशू है एप्पल का, लेकिन इसको फिक्स नहीं किया। वो ये है कि सीरी को आप जब बोलेंगे कोई सॉन्ग प्ले करने के लिए तो वो गलत सॉन्ग प्ले करता है कुछ थर्ड पार्टी एप्स के साथ। बैटरी की बात कर लेते हैं। तो बैटरी हेल्थ जो है 100% थी और 100% है। तो बैटरी हेल्थ का और अपडेट करने का ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। बस हाँ ये होता है कि अपडेट करने से बैटरी रिकैलिब्रेट होती है और उस टाइम पे अगर गिरनी होगी तो गिरी भी आपको दिखाएगा। साइकिल काउंट भी देख सकते हैं, अच्छा खासा है। बैटरी हेल्थ वाली वीडियो हमारी देखो, उसको फॉलो करो तो आप भी ऐसे रख सकते हैं। कभी ना कभी तो बैटरी हेल्थ गिरती है, ये बात तो पक्की, बट जल्दी नहीं गिरेगी आपकी। और रही बात बैटरी लाइफ की, तो वो देखिए मैं चेक करूंगा, आपको चेक करने के बाद मैं आपको बताऊंगा 3 से 4 दिन के बाद कि आपको ये अपडेट में बैटरी लाइफ कैसे मिलेगी, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तब तक के लिए वेट करेंगे तो बेहतर है। आईफोन स्टोरेज की अगर बात करेगा इस, तो देखिए यहाँ पे आईफोन स्टोरेज में मुझे कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही इस अपडेट के अंदर, और अवेलेबल फ्री स्पेस भी जो है इस अपडेट को करने के बाद घटी नहीं है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था सिस्टम डेटा मेरे इस वाले प्राइमरी डिवाइस के ऊपर कम ही रहता है, 2 GB के अंदर रहता है, तो वैसा ही यहाँ पे अभी भी मेंटेन्ड है। लेकिन जो मेरा बेटा अपडेट करता हूँ मैं वो वाले आईफोन पे 20 GB दिखा रहा था RC वर्जन में, तो यहाँ पे भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अगर आप स्टोरेज के लिए कंसर्न है तो टेंशन नहीं है, बस बैटरी वाला मामला जो मैं चेक करके बताऊंगा। और बैटरी के साथ साथ एक और चीज है जो मैं चेक करके बताऊंगा, वो है नेटवर्क इश्यूज। क्या इसमें कोई नेटवर्क इशू है या नहीं वो भी मैं चेक करके बताऊंगा। अभी फिलहाल तो सब कुछ ठीक काम कर रहा है, नया मोडेम अपडेट भी आया हुआ है, लेकिन इसको चेक करना रहता है हमको 3 से 4 दिन, उसके बाद ही मैं आपको अपडेट दे सकता हूं। परफॉर्मेंस की अगर बात करेगा इस, तो वो भी इस वाले अपडेट में अच्छा ही लग रहा है। Geekbench का CPU स्कोर भी जो है हायर साइड पे ही निकल के आ रहा है मेरे आईफोन 16 Pro पे, और GPU स्कोर भी जो है 33,000 प्लस है, तो इसमें भी मुझे कोई भी कमी नजर नहीं आई। तो क्या आपको iOS 18.5 पे अपने आईफोन को अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं तो बोलूंगा रुक जाओ। क्यों बोलूंगा रुक जाओ? क्योंकि बैटरी और नेटवर्क एक ऐसा चीज है जो मैं चेक करके ही आपको बता सकता हूँ, जिसके लिए 3 से 4 दिन का टाइम लगता है। अगर आपको उतना सबर नहीं है तो आप अपडेट कर सकते हो, सबर है तो रुकिए, आपको बेहतर आंसर मेरी तरफ से मिल जाएगा कि अपडेट करना चाहिए नहीं। यही थी कहानी दोस्तों iOS 18.5 की। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।